हेलो दोस्तों, वेलकम टू विजन एक्स। जहाँ हर आइडिया बनता है एक नया विजन, जहाँ नॉलेज मिलती है एक फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की अमेजिंग जर्नी को। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सेल थ्योरी। तो प्यारे दोस्तों, क्या होगा अगर मैं कहूँ कि आपके शरीर के अंदर अभी इसी समय लगभग 37 ट्रिलियन छोटी छोटी जिंदगियां काम कर रही हैं। हाँ, ये कोई कहानी नहीं बल्कि विज्ञान है। इन जिंदगियों को हम कहते हैं सेल्स, और उन्हें समझाने के लिए वैज्ञानिकों ने जो सिद्धांत दिया उसे हम सेल थ्योरी कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक सेल थ्योरी। शुरू करें। आज की इस बेहद खास वीडियो में हम सेल थ्योरी को सिर्फ समझेंगे नहीं, बल्कि इसकी अमेजिंग कहानी, हिडन फैक्ट्स और वो बातें जो आपको किताबों में भी नहीं सिखाई जाती, वो सब जानेंगे। तो तैयार हो जाइए लाइफ की सबसे छोटी लेकिन सबसे पावरफुल दुनिया में प्रवेश करने के लिए। दोस्तों, जब भी हम कोई टॉपिक के बारे में स्टडी करते हैं तो हमें उसका मतलब पता होना चाहिए। जैसे कि अब हम सेल थ्योरी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि सेल क्या चीज़ है। व्हाट इज सेल? कल्पना कीजिए अगर आप अपने शरीर को सुपर माइक्रोस्कोप से इतना जूम कर सकें कि आप एक एक ईंट को देख पाएं, तो वो ईंट होगी सेल। यानी सेल हमारे बॉडी और हर जीव का बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे एक शहर हजारों लाखों घरों से बनता है, वैसे ही एक इंसान करोड़ों ट्रिलियन सेल से बना है। और मजे की बात क्या है, हर सेल के अंदर अपनी खुद की छोटी सी फैक्ट्री होती है। दोस्तों, सेल थ्योरी कोई अचानक से नहीं बनी हुई है, ये एक अद्भुत खोज की यात्रा है। साल था 1838। जर्मनी के बॉटनिस्ट मैथियस स्क्लेडिन पौधों की स्टडी कर रहे थे। उन्होंने जो भी प्लांट टिश्यू देखा सब सेल से बना हुआ मिला। और उसके बाद की बात है, साल था 1839, जिसमें एक जूलॉजिस्ट थियोडर स्वान ने एनिमल को स्टडी किया और उन्हें भी वही पैटर्न मिला। एनिमल टिश्यूज भी सेल से बने हुए मिले। इन दोनों वैज्ञानिकों ने जब एक दूसरे की रिसर्च कंप्लीट की तो एक बड़ी डिस्कवरी सामने आई। प्लांट और एनिमल्स दोनों ही सेल से बने हैं। और इसी तरह दोस्तों जन्म हुआ सेल थ्योरी का। लेकिन कहानी यहाँ ही ख़त्म नहीं हुई। इसके बाद हम कुछ मिस्ट्री के, मतलब सेल की न्यू मिस्ट्री क्या बनी, उसके बाद क्या सवाल था। कभी कभी क्या होता है, जब हम एग्ज़ाम में बैठते हैं तो वहाँ हमें एमसीक्यू में ये क्वेश्चंस आ जाते हैं कि बॉटनिस्ट कौन था, जोलॉजिस्ट कौन था। तो जो प्लांट की स्टडी कर रहे थे स्क्लैडिन, वो बॉटनिस्ट थे, और जो स्वान थे वो जूलॉजिस्ट थे। तो ये एमसीक्यू में आपको क्वेश्चन हेल्प कर सकता है। तो दोस्तों, बैक टू द टॉपिक। एक बड़ा सवाल बाकी था, नए सेल आते कहाँ से हैं? क्या वो हवा से आती है या जन्म लेती है? इस रहस्य को खोला रुडोल्फ विर्चाओ ने। वर्ष 1855 विर्चाओ ने एक स्टेटमेंट दी जिसका क्या नाम था, ओमनी सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब है हर सेल पहले से मौजूद सेल से बनती है। ये सेल थ्योरी का सबसे रेवोल्यूशनरी पार्ट था। जैसे कि फर्स्ट टॉपिक में क्या लिखा हुआ है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। देखिए दोस्तों, चाहे वो इंसान हो, पेड़ हो, कुत्ता हो, बैक्टीरियम हो या मशरूम हो, सब के सब सेल से बने होते हैं। लाइफ की शुरुआत भी सेल से ही होती है और जीवन की सारी एक्टिविटीज भी सेल के अंदर ही चलती हैं। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे एक ईंट घर की बेसिक इकाई होती है, वैसे ही सेल शरीर की स्मॉलेस्ट कामकाजी इकाई है, जिसका काम क्या है, खाना पचाना, एनर्जी बनाना, ब्रीदिंग, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सब कुछ सेल के अंदर होता है। सेल थ्योरी एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स। देखिए, सेल्स हवा, पानी या मिट्टी से नहीं आते। सेल एराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सेल सिर्फ सेल से नहीं बनते, यानी हर सेल नई एक पुरानी सेल की कॉपी होती है। ये फैक्ट मॉडर्न बायोलॉजी की बैकबोन है। मॉडर्न बायोलॉजी की बैकबोन में हम क्या करते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं सेल थ्योरी के, जिसके बारे में हम जानते हैं। देखिए दोस्तों, मॉडर्न सेल थ्योरी की बात हुई है तो इसके बारे में मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहूँगी कि सेल के अंदर क्या होता है। जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल कैसे होते हैं, जैसे कि डीएनए और आरएनए, जो सभी सेल्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करते हैं, और जो सेल्स होते हैं वो हेरिडिटरी की जानकारी आगे पास करती है।
एक ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ सेल डिविजन्स की वजह से होती है, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स, मतलब कि जो सेल्स हैं वो अपनी ही रेप्लिका करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, कुछ मैं आपको फैक्ट बताती हूँ सेल्स के बारे में। अब आते हैं कुछ ऐसे फैक्ट्स पर जो सुनकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। फैक्ट नंबर 1 बताती हूँ, जैसे कि आपकी बॉडी हर सेकंड 20 लाख नए सेल्स बनाती है, यस, पर सेकंड। फैक्ट नंबर 2 बताऊँ, आपकी स्किन हर 27 से 30 दिन में खुद को पूरी तरह बदल लेती है। फैक्ट नंबर 3 की बात करें तो आपके रेड ब्लड सेल सिर्फ 120 दिन तक जिंदा रहते हैं। और दोस्तों, ब्रेन की तो क्या ही बात करूं कि ब्रेन की जो न्यूरॉन्स हैं सबसे ज़्यादा पावरफुल सेल्स हैं, लेकिन ये रीजनरेट नहीं होते। अगर आप अपनी सभी सेल्स को एक लाइन में रखें तो वह पृथ्वी से चांद तक और 2 बार वापस आने जितनी लंबी लाइन बना सकते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात करेंगे, जैसे कि जब आप दौड़ते हैं मसल सेल्स काम करते हैं, जब आप खाना खाते हैं स्टमक सेल डाइजेशन शुरू करते हैं, जब आप सोचते हैं ब्रेन सेल इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजते हैं, और जब आपको चोट लगती है तो स्किन सेल्स खुद को रिपेयर करते हैं। सेल लिटरली रन्स योर इंटायर लाइफ। अब बात करते हैं दोस्तों कि सेल्स हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। तो सेल हमारी 2 तरह की होती है, जिसमें फर्स्ट आता है प्रोकैरियोटिक सेल और सेकंड आता है यूकैरियोटिक सेल। दोस्तों, प्रोकैरियोटिक सेल बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर्स का बना होता है, जिसमें बैक्टीरिया और इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता। दूसरी तरफ अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल्स की, तो यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, हाईली एडवांस्ड प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस के सेल होते हैं, और इसमें न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी सब होता है। देखिए, हम बात करते हैं कि सेल थ्योरी की इम्पोर्टेंस क्या है। दोस्तों, सेल थ्योरी ने बायोलॉजी को बदल कर रख दिया। आज हम डिजीज समझ पाते हैं, मेडिसिन बनाते हैं, जेनेटिक्स पढ़ते हैं, सब सेल थ्योरी की ही वजह से पढ़ते हैं। एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं जो क्वेश्चन कि सेल थ्योरी किसने दी, स्क्लैडिन एंड सॉन ने, ये इसका आंसर है। और अगर कोई ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो रुडोल्फ विर्चॉ ने क्या स्टेटमेंट दी थी, तो वो स्टेटमेंट थी ओमनिस सेलुला ई सेलुला। सेल थ्योरी में 3 मेन पॉइंट्स हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर क्या है, ये सब क्वेश्चंस आपको किसी भी एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो सेल थ्योरी दोस्तों, सेल थ्योरी हमें बताती है कि हर जीव सेल से बना है। सेल लाइफ की सबसे छोटी फंक्शनल यूनिट है, और सेल पहले से मौजूद सेल से बनती है। सेल सिर्फ लाइफ को बनाती नहीं, सेल लाइफ को चलाती भी है और आगे बढ़ाती भी है। उम्मीद है दोस्तों आपको सेल थ्योरी का ये सुपर डिटेल्ड और इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपने कुछ नया सीखा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही मज़ेदार और एजुकेशनल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।